डोडो टीवी। राहीपुर गांव की बंद हवेली आज फिर से खुल रही है, क्योंकि कई सालों के बाद इसे एक नया खरीदार मिला है। रोहित और उसकी पत्नी श्वेता यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। उन दोनों के आते ही रोहन के पड़ोसी श्याम और सुनील उससे मिलने आते हैं। अरे भाई साहब, आपने इस हवेली को कैसे खरीद लिया? क्या आप इस हवेली के किस्से नहीं जानते? आप यहाँ आ गए हैं, तब भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप यहाँ से वापस चले जाइए। आपसे कई सालों पहले भी जो ओनर यहाँ थे, उन्हें उस चुड़ैल ने मार दिया था। देखिए भाई, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। ये चुड़ैल वड़ैल कुछ नहीं होती, समझ गए? होती है भैया, सब होती है। ये हवेली उसी की है और इसीलिए किसी को यहाँ टिकने नहीं देती वो। मुझे तो लगता है उस डीलर ने जिसके पास ये हवेली की चाबी थी, आपको बेवकूफ बना के हवेली बेच दी है, बता रहा हूँ। बेवकूफी भरी बातें तो आप लोग कर रहे हैं। मैं किसी चुड़ैल को नहीं मानता, और अगर कोई चुड़ैल होती भी है तो मैं देख लूंगा उसे, ठीक है? अभी हम थक चुके हैं बहुत। आज सामान शिफ्ट किए, आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए, ठीक है? चलो श्याम भैया, अब अगर खुद ही कोई मरना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? वैसे हमारा काम समझाना था। दरअसल रोहित अपनी पत्नी श्वेता और बेटी काव्या के साथ जिस हवेली में रहने आया था, उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है, और इसी डर से कई सालों से उस हवेली में तो दूर की बात, उसके आसपास के घर में भी कोई नहीं रहता, वो भी खाली पड़े हैं। उस हवेली को कई बार लोगों ने खरीदा, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचा। कई साल बाद से वो बंद पड़ी थी। वो चुड़ैल उस हवेली से तो बाहर कभी नहीं आया, लेकिन हवेली में रहने वालों को उसने छोड़ा भी नहीं। हवेली में रात होती है, रोहित और श्वेता बैठे हैं, काव्या सो रही है। हमने ये हवेली लेकर ठीक तो किया ना रोहित? कहीं जो बातें इस हवेली के बारे में सुनी वो सही हुई तो? तुम भी कैसी बेकार बातें कर रही हो। गांव वाले ना पागल है, पागल। चुड़ैल जैसी बातों में यकीन रखते हैं। ऐसा कुछ होता थोड़ी है। चुड़ैल आज के जमाने में, सोच रही हो? सीरियसली? ऐसा कहकर रोहित जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन अचानक रोहित की हंसी के साथ एक औरत भी तेज तेज हंसने लगती है, जिसकी आवाज उन्हें सुनाई देने लगती है। कोई कुछ कह पाता या समझ पाता, इससे पहले ही सामने की दीवार पर नजर आती है एक भयानक सी चुड़ैल। क्या कहा था तूने? चुड़ैल उड़ैल सब बेकार की बातें होती हैं। चुड़ैल होती ही नहीं है। तो देख मुझे, मैं हूँ चुड़ैल। डर मत, तू तो डरता नहीं है ना चुड़ैल से? मेरी हवेली है ये, जानते हैं यहाँ सब। फिर तू आया कैसे यहाँ? चल अब आ ही गया है तो मेरा काम कर, मुझे यहाँ से बाहर ले चल शिकार करने। इसी हवेली में कैद है मेरी आत्मा, इसीलिए अकेली यहाँ से गई तो वापस नहीं आ सकती। जब तक कोई इंसान मुझे अपने साथ अंदर बाहर ना ले जाए, तो अब तू शुरू कर ये काम। मैं ऐसा क्यों करूंगा तुम्हारे लिए? क्योंकि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरी बेटी गई, वो गई, मेरे पास है वो, और अब तुझे तभी मिलेगी तब मेरा पेट भरेगा।
बच्ची काव्या। ऐसा कहकर ऊपर की ओर भागती है जहाँ बच्ची सोई हुई है, पर वहाँ काव्या नहीं है। रोहित, हमारी बच्ची कमरे में नहीं है। मैं तुम्हारी सारी बातें मारूंगा, पर तुम प्लीज मेरी बच्ची का कुछ मत करना, मेरी छोटी बच्ची है। रोहित अगले ही दिन चुड़ैल के साथ हवेली से बाहर निकलता है। चुड़ैल सिर्फ रोहित को दिखाई देती है और किसी को नहीं। कुछ दूर जाने के बाद चुड़ैल रोहित को एक जगह पर रोक देती है जहां लोगों की भीड़ है। ये जगह ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत शिकार मिलेंगे। वो आदमी, पहले उसे पकड़ती हूँ। 5-6 लोगों की लाशें पड़ी और कुछ लोग इधर उधर गिरे हुए हैं। अब ये रोज का काम हो गया था। चुड़ैल का जब मन होता तब वो रोहित के साथ गांव में कहीं भी जाती और कुछ दूर रोहित को छोड़कर आगे जाकर बिना किसी को देखे शिकार करती और वहां से वापस हवेली में आ जाती। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं नहीं करना चाहता ये सब, क्या करूं? मेरी बेटी ये चुड़ैल उसे मार देगी तो मुझे कुछ तो करना होगा, लेकिन क्या? यहाँ किसी की बात भी तो नहीं मान सकता, ना किसी से बात कर सकता हूँ। रोहित परेशान घूम रहा होता है और तभी उसे एक बाबा दिखाई देता है। परेशान है क्या? क्या खो दिया, क्या पाया? कोई भूत पीछे पड़ा है क्या? क्या है कोई चुड़ैल का साया? चुड़ैल की महक मुझे तेरे पास है खींच लाई तो जरूर अब चुड़ैल के मरने की बारी है आई। बाबा, आपको कैसे पता? चुड़ैलों पर रहती है बाबा की नजर। चुड़ैल, भूत हो या पिशाचनी, सबको कर देता हूं मैं बेअसर। बाबा, मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ हवेली पर चलिए, लेकिन उस चुड़ैल के पास मेरी बेटी है। चिंता मत कर, मैं हूं ना, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। रोहित और बाबा हवेली पर इतनी हिम्मत हो गई तो इस बाबा को ले आया। अब किसी और का शिकार करूं या नहीं करूं, पर तुझे तो मारूंगी और तेरी बेटी को भी। अब तेरा कोई चक्कर काम नहीं आएगा चुड़ैल, अब तू मरेगी। तुझ जैसे बहुत आए और चले गए, पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ऐसा कहकर चुड़ैल बाबा की तरफ तेजी से फूंक मारती है और बाबा गिर जाते हैं और चुड़ैल हंसने लगती है। अब भी वक्त है बाबा, निकल जाए यहाँ से, मुझे कोई नहीं मार सकता। सालों की शक्तियों के बाद अब भूत चुड़ैल का कोई राज मुझसे छूटा नहीं रहा, और इसीलिए मैं जानता हूँ इस हवेली के बड़े बड़े झूमर में कैद है तेरी शक्तियां। चुड़ैल कुछ कर पाती इससे पहले ही बाबा बड़े झूमर की तरफ मंत्रों की शक्ति से वार करते हैं। झूमर छन से नीचे गिरकर टूट जाता है। ओ बाबा, ये क्या किया तुमने? ये सही नहीं किया तूने बाबा। चुड़ैल चलने लगती है और मर जाती है। बाबा, बाबा मेरी बच्ची! डर मत, वो जहां आखिरी बार थी वहीं होगी। श्वेता और रोहित भागकर बच्ची के कमरे में जाते हैं। बच्ची वहां बैठकर खेल रही है। श्वेता और रोहित खुश हो जाते हैं और बाबा को धन्यवाद देते हैं, और अब वो हवेली डर मुक्त हो जाती है। हमारे घर के पास एक औरत रहती थी, विमला, जो शादियों और महिला कार्यक्रमों में मेहंदी लगाने का काम करती थी। उसकी मेहंदी की तारीफ पूरा शहर करता था। दीदी, आपकी मेहंदी का कोई जवाब नहीं। मैं अपनी शादी में आपसे ही मेहंदी लगवाऊंगी। हाँ भाई, लगा दूंगी।
लेकिन पता नहीं तब तक मैं जिंदा बचूंगी भी या नहीं। विमला कुछ दिनों से बहुत ही निराश रहने लगी थी। उसे एक अनजान डर सताने लगा था कि उसकी मौत जल्दी हो जाएगी। यार देख ना, विमला ने मेहंदी को क्या पैटर्न बनाया है, कुछ अजीब नहीं लगता? हाँ यार, मुझे तो ये पैटर्न कुछ अजीब नहीं, बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। साहब, मेरी बच्ची को किसी ने मेरे भी से मार डाला। कुमार, एक एक कोना छान मारो, एक भी सुराग छूटना नहीं चाहिए। पुलिस के लिए मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा था। ना तो कोई सुराग हाथ लगा और ना ही मर्डर का मोटिव समझ में आया। यहाँ तक कि सुसाइड का एंगल भी नहीं था। मैंने अपने 20 साल के करियर में इतना उलझा हुआ केस नहीं देखा। सर, अभी तो ये मामला और उलझेगा, क्योंकि उसी एरिया में 2 और मर्डर हुए हैं। क्या? कब? कैसे? सर, 2 लाशें बहुत ही बुरी हालत में, और यहाँ भी कोई सुराग नहीं मिला। एक के बाद एक कई मौतें होने लगी। पुलिस को हत्यारे का कोई क्लू नहीं मिल रहा था। और शहर के एक हिस्से में विमला के घर। विमला, ऐसी मेहंदी लगा दो कि इसका रंग कभी ना छूटे। हाँ? हाँ? हाँ हाँ, इस मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटेगा। कुमार, मैंने इन मौतों में एक कॉमन चीज नोटिस की है। यह हत्यारा सिर्फ लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, उन सभी लड़कियों के हाथ पर मेहंदी लगी है। हाँ साहब, मैंने भी गौर किया है। हो ना हो, इन सभी हत्याओं के पीछे का रहस्य मेहंदी से ही सुलझेगा। पुलिस ने उन सभी लड़कियों के घर वालों से दोबारा पूछताछ की तो पता चला कि उन सभी लड़कियों ने मौत से 4 घंटे पहले मेहंदी लगवाई थी, और वो भी एक ही इंसान से। अब इंस्पेक्टर का पूरा फोकस मेहंदी लगाने वाली विमला पर था। सर, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं तो बस मेहंदी लगाती हूँ। इस औरत पर मुझे संदेह है, इस पर कड़ी नजर। विमला का बर्ताव और उसके मेहंदी लगवाने आती लड़कियों की एक के बाद एक मौत होना कोई आम बात नहीं थी। अब तक शहर में ये बात फैल चुकी थी, और विमला से मेहंदी लगवाने अब कोई नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर, मेरी रोजी रोटी छीन कर तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। अब तक शहर में 40 मौतें हो चुकी थी, लेकिन पुलिस के हाथों से हत्यारा बहुत दूर था। लेकिन तभी अचानक से एक मर्डर साइट पर अब तुम नहीं बच सकती, हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। वो तो कानून तय करेगा कि तुम निर्दोष हो या एक सीरियल किलर। इसे वैन में बिठा और थाने ले चलो। साहब, मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ। इंस्पेक्टर पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ, और सिपाही विमला को वैन में बिठाने लगा। तभी इस
अरे इंस्पेक्टर, कौन हो तुम? नकाब हटाकर सामने आओ। क्यों, जिंदगी से मन भर गया है क्या? मैं आखिरी वार्निंग देता हूँ वरना शूट कर दूंगा। ये हसरत भी पूरी कर ले इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने कई फायर की लेकिन साई को कुछ नहीं हुआ। सर, ये कोई भूत है, हमें अपनी जान बचाकर भागना चाहिए। भगवान साथ है हमारे, डरो मत, कुछ नहीं होगा। अब मेरी बारी है। मेरा शिकार तो हमेशा कम उम्र की लड़कियां ही होती हैं, लेकिन तुमने मेरे मामले में अपनी टांग अड़ाकर अपनी मौत को बुलाया है। इन्हें मत मारो, जाने दो इन्हें। अब बंद कर दो ये मौत का खेल। बहुत से मासूम इंसानों की जान ले ली तुमने, अब मुझसे ये खूनी खेल और नहीं खेला जाएगा। तू तो बहुत काम की चीज है, तेरी मेहंदी तो मुझे शिकार दिलाती है। अगर तू चाहती है कि मैं इन दोनों की जान बख्श दूं, तो जैसा चल रहा है वैसा ही करती जा। तुझे तेरे पापों की सजा जरूर मिलेगी चुड़ैल। इंस्पेक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ा और चुड़ैल ने उसे गले से पकड़कर एक हाथ से उठा दिया। तू देगा मुझे सजा। मुझे तेरे जैसा कोई भी इंसान नहीं मार सकता। तभी इंस्पेक्टर के गले में लटका ओम उसे दिखाई दिया और फिर उससे शक्ति निकली। कुछ देर तड़पने के बाद चुड़ैल का अंत। उन लड़कियों को क्या पता था कि विमला की मेहंदी का रंग सच में कभी नहीं छूटेगा। चंबल नदी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है सुनेरी। कहते हैं अक्सर छोटे शहरों में ही बड़ी बड़ी बातें होती हैं। इस शहर में हर साल कार्तिक के महीने में एक मेला लगता है और दूर दूर से लोग यहाँ नीचे चले आते हैं। भाई देखना, तेरा भाई 1 महीने की कमाई से बुलेट लेगा। हाँ भाई, फिर दोनों भाई पूरे शहर में गेड़ी मारते भौकाल कर देंगे। शहर की गलियों में चहल पहल पड़ने लगी और सोनू के पास दूसरे शहरों के भी ग्राहक आने शुरू हुए। मैडम, ये गजब का बैंड सिर्फ आपके लिए। प्यार व्यार का मामला हो या अपनी एक्स की वाट लगानी हो, बेस्ट फ्रेंड की फ्रेंड को जलाना हो या सारे कॉलेज को अपने पीछे घुमाना हो, ये बैंड नहीं जादू है मैडम, ले लो। बातें बनाने में सोनू का जवाब नहीं। कोई ग्राहक शायद ही आज तक उसकी दुकान से खाली हाथ लौटा हो। वहीं दूसरी ओर मोनू थोड़ा लंगोट का कच्चा है, लड़की देखकर फिसल जाता है। मार आया मुंह, साले सुधर जा वरना किसी दिन बुरा फंसेगा। साले जलता है मुझसे। इन दोनों दोस्तों में हमेशा नोक झोंक होती है और दोनों एक साथ काम भी करते हैं। मुझे एक बैंड बनवाना है, ब्लैक पर्ल और ब्लैक स्टोन का। बिल्कुल मैडम, हम तो सभी टाइप के बैंड बनाते हैं, हो जाएगा। बताइए कहाँ भिजवाना है? कल मैं खुद आकर ले जाऊंगी। शायद हमारे सोनू को कामिनी से प्यार हो गया, लेकिन कहते हैं ना कि जरूरी नहीं हर प्यार अंजाम तक पहुंचे। भाई मनोज को देखा क्या? सुबह मिला था। क्यों, क्या हुआ? गायब है सारे दिन से, पता नहीं कहा गया। फोन और कपड़े घर पर ही पड़े हैं। ये पहली घटना थी।
मनोज के घर वालों का बुरा हाल था, लेकिन इस शहर पर आने वाली आफत का ऐसा एहसास अभी तक किसी को भी नहीं था। अपने शहर का माहौल बहुत खराब है। पिछले 4 दिनों में 24 लड़के गायब हो चुके हैं। भाई पता नहीं अगला नंबर किसका होगा। ये लो मैडम, आपका बैंड तैयार है। और कोई सेवा हो तो बताइए। हाँ है तो, लेकिन आपसे नहीं हो पाएगा। अरे आप बोलिए तो सही। भाई ये सब क्या है? अरे वो कामनी नई चीजें मंगवाई हैं। भाई ये लड़की कुछ अजीब नहीं है? काली बिल्ली, कंकाल की खोपड़ी और राख, इसका क्या करेगी ये? सोनू वो चीजें लेकर नदी के किनारे पहुंचा, जहां कामिनी उसका इंतजार कर रही थी। सामान लाए? उन दोनों में बातों का सिलसिला चल पड़ा। शायद प्यार परवान चढ़ चुका था। दोनों के बीच की बात किसिंग मोमेंट तक पहुंच गई। भाई मोनू भैया गायब हो गए। अब तक शहर में खबर फैल चुकी थी कि ये काम किसी चुड़ैल का है, जो शहर के लड़कों को गायब कर रही है। अभी तक किसी की लाश नहीं मिली थी। सोनू को अपने दोस्त का दुख था और कामनी के बारे में सोच सोच कर उसका दिमाग पागल हो रहा था। तो उसने काली बिल्ली, राख और वो चीजें क्यों मंगवाई थी? तो क्या कामनी ही वो चुड़ैल थी? हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। साला लाइफ में पहली बार सच्चा प्यार हुआ, वो भी एक चुड़ैल निकली। सोनू ये सब सोच ही रहा था कि कामनी उसकी दुकान पर आकर खड़ी हो गई, बिल्कुल उसके बगल में। हाँ मैडम, आपका सारा सामान तो मैंने पहुंचा दिया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। मैं सामान लेने नहीं, तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। हाँ तो बोलिए। कल मैं वहां से इसलिए एकदम से चली गई थी क्योंकि मेरे भाई ने मुझे देख लिया था। वो मुझे मार डालते। मुझे ये पता है कि तुम्हारा दोस्त और बाकी के लड़के कहाँ हैं। इन दोनों के बीच की ये बात सोनू के शहर दोनों के लिए कुछ नया और अनोखा लाने वाली थी। सोनू कामनी के साथ उस जगह पर चल दिया। यही है वो जगह जहाँ सारे लड़के हैं। काबरी जी देखिए, मजाक मत कीजिए, डर लग रहा है मुझे बहुत तेज। ये तो किसी सुंदर राजकुमारी का चित्र लगता है। हाँ, ये राजकुमारी का ही चित्र है और तुम राजकुमारी के गुलाम। कामरी जी, आप जैसा बोलेंगे मैं करूंगा, बस आप मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। और अब मेरे चंगुल से कोई मर्द नहीं भाग सकता। अब तू भी मेरी प्यास बुझाएगा जैसे उन लड़कों ने बुझाई। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तो सीधा सा आदमी हूँ।
सोनू, होश में आ जाओ, सब ठीक हो चुका है। तुम वो भयानक चुड़ैल कहाँ गई? तू भी हो वो चुड़ैल क्या? नहीं, मैं वो नहीं। मैं तो भूतों से मुक्ति देती हूँ। इस औरत के भीतर प्यास थी ज्यादा से ज्यादा मर्दों के साथ संबंध बनाने की। अब इसे मुक्ति मिल चुकी है और वो लड़के अब आजाद है। इसी चुड़ैल की मुक्ति के लिए तुमसे मैंने वो कंकाल की खोपड़ी और राख मंगवाई थी। और काली बिल्ली? वो मेरे लिए। मुझे काली बिल्लियां बहुत पसंद है। कुछ प्यास कभी नहीं बुझती, बस कुछ समय के लिए ठंडी पड़ जाती है।